नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बेटा, तेरा गद्दार दुश्मन मिल चुका है और वह भी तेरे साथ घूमता है, तेरे घर में रहता है, तुम्हारी सारी बातें जानता है, हर एक राज उसे पता है। जी हां, वही है। तू अब तक जिसे अपना समझता रहा, उसी ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है, क्योंकि जिस कान में तूने भरोसे की बात सुनी थी, आज वहीं से झरघोला जा रहा है। तेरा असली दुश्मन अब छुपा नहीं है, सामने है, लेकिन इतना चालाक है कि चेहरा बदलकर तेरी अपनी परछाई बन गया है। कभी सलाह के नाम पर तुझे गुमराह किया गया, कभी हंसी झांक में तेरे राज उगलवाए गए, और अब खेल पूरा हो चुका है। अब वक्त है उस पर्दे के पीछे के चेहरे को देखने का, क्योंकि अब जो होगा वह बहुत बड़ा धमाका होगा। जो आज तक तूने नजरअंदाज किया, वही सबसे घातक निकला। तेरे आसपास जो मीठा बोले, वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब समय है आंखों से नहीं, अंतरात्मा से देखने का। और सुन ध्यान से, अगर अभी भी हल्के में ले आना, तो अगला वार सीधे आत्मा पर होगा। और हां, अगर यह सच तुम्हारे अंदर कुछ हिला रहा है, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो खुलासे होंगे वह तुम्हें अंदर से झकझोर देंगे। वह इंसान जो हर बार तुझे तसल्ली देता था, असल में वही तेरे फैसलों को कमजोर कर रहा था। तेरा आत्मविश्वास तोड़ा गया, बड़ी चालाकी से तुझे एहसास तक नहीं हुआ, और अब उस चुप रहने वाले इंसान की असलियत सामने आने वाली है। शांत रहो, लेकिन आंखें बंद मत करो। अब जो सपना दिखाई दे रहा है वह हकीकत है, एक ऐसा संकेत जो ब्रह्मांड तुम्हें दे रहा है। उस कमरे में बैठा हुआ वह व्यक्ति जिसे तू सबसे ज्यादा मानता है, शायद वही तेरे पीछे सबसे बड़ा खेल खेल रहा है। अगर दिल में कुछ चुभने लगा है, अगर अचानक कोई शक की लकीरें दौड़ने लगी हैं, तो समझ लो यही वह पल है जब तुम्हें चेतावनी दी जा रही है। और देखो, यह चेतावनी हर किसी को नहीं दी जाती। तुम्हारे भीतर कुछ है जो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। अब उसी आत्मिक शक्ति से काम लो जो चुपचाप तुम्हारा नुकसान करता आया है। अब उसी को बेनकाब करने का वक्त आ गया है, क्योंकि इस बार तुम्हारा गुस्सा नहीं, तुम्हारा ज्ञान काम आएगा। अब ध्यान दो, जिसने तुम्हारी पीठ थपथपाई थी, उसी ने पीठ में खंजर घोंपा। जिसने कहा मैं तेरे साथ हूं, उसी ने तुझे सबसे अलग किया। यह कोई मामूली घटना नहीं है। तुम्हारा भाग्य अब उसी को जवाब देने के लिए करवट बदल रहा है जो तुम्हें सुनकर हंसते हैं, जो तुम्हारे दुख को मजाक समझते हैं। अब उनकी हंसी खुद उनकी तबाही का कारण बनेगी। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यह बातें बिल्कुल सच हैं, तो बस एक बार अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यह ज्योतिष कार्यक्रम उसी के लिए है जो अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने वाले हैं, जो अब पीछे नहीं हटेंगे, जो हर फरेब का हिसाब लेंगे। अब कोई भ्रम नहीं, कोई माया नहीं, अब सिर्फ सत्य और तुम्हारा आत्मबल और वह शक्ति जो तुझे बार बार इशारा दे रही है। अब भी वक्त है, जाग जाओ, क्योंकि जिस दिन चेहरा सामने आया, उस दिन जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा। अगर तुम्हारे घर में अचानक कलह बढ़ी है, बिना वजह झगड़े हो रहे हैं, मन बेचैन है, नींद टूट रही है, सपनों में डर है, तो समझ लो तुम पर नजर है किसी की, और वह नजर दोस्त की नहीं, दुश्मन की है। अब ब्रह्मांड ने अपने संकेत देने शुरू कर दिए हैं। हर घटना के पीछे कोई योजना है, और हर योजना का अंत होगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम चेत जाओगे। और चेतावनी देने का काम अब पूरा हो रहा है। बाकी अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम आंखें खोलते हो या फिर बर्बादी की तरफ चलते हो। अब निर्णय का समय है। और अगर तुम्हें यह सब सुनकर भीतर से कुछ महसूस हुआ, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे जो खुलने वाला है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सच हो सकता है। जिसे तूने भाई कहा, वही आज तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। जिसे तूने घर में बैठाकर रोटी खिलाई थी, उसी ने तेरे खिलाफ जहर बोया है। तू सोचता रहा कि दुनिया तेरे साथ है, लेकिन हकीकत यह है कि तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरी सबसे नजदीकी परछाई बनकर तेरे चारों ओर घूम रहा है। यह कोई सामान्य समय नहीं है। आज जो ग्रहों की चाल है, वह संकेत दे रही है कि अब नहीं संभले तो टूट जाओगे अंदर से। हर वह रिश्ता जो आज तुझे मीठा लग रहा है, असल में वह तेरे जीवन का सबसे जहरीला जहर साबित होने वाला है। जो आज मुस्कुराकर तुझे सलाह दे रहा है, कल वही तुझे गड्ढे में धकेलेगा। और सुनो, यह जो अचानक से तुम्हारे काम में रुकावटें आने लगी हैं, यह जो मन हर वक्त उलझा रहता है, यह कोई संयोग नहीं है। यह उस गुप्त दुश्मन की चाल है जो हर रोज तेरे आसपास घूमता है, तेरे ही विश्वास का इस्तेमाल करके तुझे गिरा रहा है। अब भी अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, तो अगला झटका इतना बड़ा होगा कि संभलने का भी वक्त नहीं मिलेगा। और इसलिए इस ज्योतिष कार्यक्रम को दिल से सुनो।
जी हाँ दोस्तों, आप बातों को थोड़ा विस्तार से समझने का अगर प्रयास करेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि आज तक हमें इस आत्मा के बारे में इसलिए पता नहीं चल पाया था क्योंकि हम हर दिन आपकी कुंडली का आकलन 7 बजे से 9 बजे तक बजे के बीच करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच हमारा वीडियो भी आपके समक्ष आता है। तो इसी वजह से हमें यह पता नहीं चल पाया था कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा आता है। लेकिन आज जब हम आपकी कुंडली का आकलन 12 बजे कर रहे थे तो हमें पता चला कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा हर दिन आती है और फिर सुबह होने से पहले ही आपके घर से वापस लौट जाती है। अब देखिए दोस्तों, पूरी तरह से बातचीत मिल चुका है कि आपके घर में यह जो आत्मा आती है यह हर रोज आती है। अब आखिरकार यह क्यों आती है और कौन है यह आत्मा, इससे आपको कोई खतरा तो नहीं है? आखिरकार आप लोगों को अगर इससे कोई खतरा है तो आप उनसे कैसे सावधान रह पाएंगे उनके बारे में आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए, हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं जिनमें आपको एक भी नहीं लगे। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग इतना तो हमारे मेहनत के लिए कर ही सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके मन में बहुत देर से सवाल उठ रहे थे उनके बारे में अब जान लेती आप लोगों को यह जरूरी ही समझ में आ रहा होगा कि हम जब अपने घर में किसी देवी देवता को आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं, अपने घर में किसी देवी देवता को बुलाने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारे घर में क्यों नहीं प्रवेश करती है और बिन बुलाए कोई बुरी आत्मा हमारे घर में कैसे आ जाती है। तो यही तो कारण है, जब आपके घर में कोई बुरी आत्मा होता है तो उसी समय कोई भी देवी देवता आपके घर में नहीं प्रवेश करते हैं और आपके घर में कोई आपको धन को लेकर भी वृद्ध देखने को नहीं मिलता है। धन को लेकर भी तंगी, कंगाली, दुख, तकलीफ सब कुछ आपकी जीवन काल में चलती रहता है। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का आपको फल नहीं मिलता है। ना जाने आपकी मेहनत क्या और कहां जा रही है, आपको समझ भी नहीं आता है। और सबसे बड़ा रीजन तो यही है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कुछ बुरी शक्तियों ने आपके घर को पूरी तरह से नकारात्मकता से भर दिया है। ऐसे नकारात्मकता से जिनसे बचकर निकलने में ही भलाई है। आप लोगों को बता दें कि हर नकारात्मकता की वजह से आप आज तक परेशान हैं। जब आपके घर में और आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपकी परेशानी का क्या कारण है, तो आज हमें समझ आ चुका है और हम आशा करते हैं कि आप भी समझ चुके होंगे। तो अब इस मुसीबत का क्या हाल हो सकता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। लेकिन उनसे पहले आपको हम कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप लोगों को अगर मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि यह इसी आत्मा का ही खेल है। देखिए, आप याद करने का प्रयास कीजिए कि आपका नींद रात ठीक 12 बजे से लेकर 2:15 से पहले ही इस समय अवधि में एक ना एक बार आपका नींद जरूर ही उड़ जाता है, या यूं कह सकते हैं कि नींद खुल जाता है। अब अगर 12 बजे से 2:15 के बीच में आपकी नींद खुल जाती है तो इनका संकेत है कि यही आत्मा की वजह से आपकी नींद टूट जाती है और यह आत्मा आपके पास आने का कोशिश करता है। जी हाँ, जब आपके पास यह आत्मा आने का प्रयास करती है तो आपका नींद खुल जाता है और इस आत्मा का जो मकसद है वह पूरा नहीं हो पाता ही। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आत्मा का मकसद क्या है, आखिर यह हमसे मिलना चाहती है क्यों, और जब हमारे पास आने का प्रयास करती है तो हमारी नींद क्यों खुल जाती है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब आपके घर में यह आत्मा प्रवेश करती है तो आपके घर के आसपास जो दिव्य शक्ति होते हैं, जो आपकी रखवाली करने वाली देवी देवता, आपकी कुल देवी कुल देवता होते हैं जिनकी आप पूजा आराधना करती है, जो आपके घर में पूजा करने का स्थान है, जहां देवी देवताओं का फोटो या फिर मूर्ति आपने स्थापित किया है, वहां पर जो आप पूजा आराधना करते हो, वहां पर जो सकारात्मक है, जो वहां दिव्य शक्तियों का वास है, उन्हीं के वजह से आपका नींद टूट जाता है। यूं मानव की दिव्य शक्ति देवी देवता आपको जगाने का प्रयास करती है। हर दिन यही खेल होते रहता है और आप इसे कुछ भी नहीं समझते हो। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको इससे खतरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। अब आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि आखिरकार इससे आपको खतरा नहीं है तो आता ही क्यों है, और अगर आता है तो उनसे नुकसान आपको क्यों हो जाता है। तो देखिए, बुरी शक्तियों जो होती है वह आपके घर में जब आती है तो अपने साथ बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी लेकर आती है। बुरी शक्ति का अर्थ है नकारात्मकता।
जब आपके घर में नकारात्मकता आता है तभी तो आपको नुकसान होता है, तभी तो धन लाभ नहीं होता है, तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होने लगता है। तो अब चलिए यह जान लेते हैं कि इस आत्मा से आपको कोई खतरा नहीं है। आखिर यह आत्मा है कौन? देखिए, यह आत्मा कोई और नहीं, आपके पूर्वज है। आप भले ही उनको याद नहीं करते हैं, लेकिन आपकी पूर्वज जो होती है वह अपने परिवार को इतना जल्दी भूल नहीं पाए, इतना जल्दी वह अपने परिवार से रिश्ता नाता तोड़ नहीं पाते, और इसी वजह से आपके घर में कई कब्र आपके पूर्वज आते रहते हैं। आपकी पूर्वजों की आत्मा आपकी रखवाली करने आती है, आपको देखने आते हैं। इस तरह की आत्माओं से आपको खतरा तो नहीं होता है, लेकिन घर में आने से आत्माओं का आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश कर जाता है, और इसी वजह से आपके जीवन काल में आपके पूरे परिवार में पैसों की कमी, दुख, तकलीफ सब कुछ चलते रहता है। अगर ज्योतिष शास्त्र का मन तो आपके ऊपर इन आत्माओं का वास होना बिल्कुल सही होता है। यानी कि आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि आपके घर में जब आपके पूर्वजों का आत्मा भटकती रहता है, आते रहता है, तो आपके ऊपर जो भी व्यक्ति तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करता है, उनके तांत्रिक क्रियाएं असफल हो जाती है, उनके तांत्रिक क्रियाएं फलित नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो आत्मा है, ये आपके प्राणों की भी रक्षा किए हैं, आपकी दुश्मनों से आपको बचाए हैं। अब आपके दुश्मनों से आपको कैसे बचे हैं, उनके बारे में भी आपको समझना चाहिए। देखिए, आपकी जो दुश्मन है वह तांत्रिक क्रिया करके पूरी शक्तियों को, भूत पाटों को आपके घर में आमंत्रित करते हैं, लेकिन यह जो आपकी पूर्वजों का आत्मा है, ये उनसे लड़कर उन्हें आपके घर से खड़े कर भगा देती है, और आपके घर में प्रवेश करने से भी उन्हें रोकते हैं। तो अगर एक तरफ से कहा जाए तो इनका आपके घर में होना कोई खतरा नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। बस कुछ नकारात्मकता आपके घर में आ जाते हैं, उनसे आपको छुटकारा पाने की आवश्यकता है। देखिए, नकारात्मकता वहीं पर आता है जहां पर कूड़ा चरा, गंदगी और नकारात्मकता को प्रवेश करने का जगह मिल जाता है। यानी कि आपके घर में अगर नकारात्मक शक्तियों को रहने के लिए जगह मिल जाता है तो वह यहीं पर रह जाता है, और अगर उसे जगह नहीं मिलता है तो उसे आपके घर में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं होता है, वह आपके घर में नहीं टिक पाती। और आपके घर में जो नकारात्मकता की रहने की जगह है वह मकड़ी का जल, कूड़ा कचरा, गंदगी, अंधेरा, ये सभी चीज होती है। तो इन चीजों से जितना हो सके उतना आप लोग सावधान रहिए, इन चीजों को अपने घर में ना रहने दें, यही आपके लिए बेहतर होगा। मकड़ी का जाल आप साफ करते रहें, घर में कूड़ा चरा अधिकतर ना फैलाएं, घर में रात को इधर उधर झूठे बर्तन या फिर आपको झूठ चीज नहीं रखना चाहिए। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में जो भी पकवान बनते हैं, कभी कभार अगर आपके घर में पकवान बनते हैं तो आप उनको थोड़ा पहले अपने पूर्वजों को अर्पित करें। खाने से पहले, उसे झूठा करने से पहले थोड़ा उसे अपने घर के आसपास छिड़क लें। अपने घर में छिड़क ले तो आपके लिए बेहतर होगा। यह चीज आपको अपने ध्यान में रखना है। आप भूल जाते हो इन चीजों को भूलने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। और अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, एक और जो आपकी कुंडली में बड़ा सच निकलकर सामने आ रहा है, उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। लेकिन उनसे पहले आप लोगों से हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाए, जिनमें आपको एक भी नहीं लगे। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तमाम तरह की और भी समस्याएं, खींचतान और मानसिक किराए आपके जीवन में चल रहे हैं, उन सब का कारण कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की बाधा है। इसके उलट आपकी मानसिकता बहुत अच्छी है, आप किसी को जानबूझकर पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहती है, और अनजाने में भी यदि आपके हाथों कोई गलती हो जाती है तो आप मन ही मन उसका पश्चाताप भी करते हैं। फिर भी आपके जीवन में कष्ट परेशानियां हैं, तो ऐसा क्यों है? सोचने की बात है दोस्तों। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की बाधा है जो आपके जीवन में सरलता को आने नहीं दे रही थी, तभी एक करबापू आपके जीवन में आने नहीं दे रही है। जी हां दोस्त, तो अब जब तक आप इस बाधा को नहीं काटेंगे तब तक ना तो ग्रहों की चाल का आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा और ना ही देवीय कृपा भी आपका कुछ भला कर पाएगी। या दोस्तों, बात कड़वी है लेकिन सत्य है, चाहे आप माने या ना माने। हमने कई ऐसे जातकों को देखा है दोस्तों, जो हमसे यह शिकायत करते हैं कि गुरुजी, हमने जीवन भर ईश्वर की आराधना की है, माला फेरी है, तमाम तरह के कार्य किए हैं,
यानी तमाम तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, कर्मकांड आदि किए हैं, फिर भी जीवन में सरलता नहीं है, बड़ी विषमता है, बहुत कठिन जीवन है, मुश्किल बहुत बड़ी हुई है, क्या किया जाए समझ में नहीं आता है। तो दोस्त, हम उनको भी यही समझाते हैं कि आपको अपने जीवन के मूल में जाना होगा, समस्या के मूल को मिटाना होगा, तभी आप अपने जीवन में सरलता लेकर आ पाएंगे। और जो भी जातक हैं जिनके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं हैं, विशेष तौर से पैसे रुपए को लेकर समस्या, दूसरा मेहनत का सही फल ना मिल पाने की समस्या, दो समस्या मुख्य है, इसी से सारी समस्याओं की शुरुआत होती है। एक समस्या अपने पीछे कई समस्याओं को लेकर आती है, तो मूल समस्या आए तो यही है, यदि आपके जीवन में रुपए कैसे बढ़ाएं, जरूरत के मुताबिक आपको रुपए पैसे मिलने लगे, आपकी जरूरत है, आपके परिवारजनों की जरूरतें पूरी होने लगे, आपको कामयाबी मिलने लगे, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। तो अब आप समझिए कि यह समस्या क्यों है, इन समस्याओं का मूल क्या है। दोस्तों, मूल केवल दो ही जगह पर होता है कि आपके घर के रक्षक, आपके स्वयं के रक्षक आपने शक्तिहीन कर दिए हैं। पहले आपको सही फल प्रदान करने का जिम्मा किसके पास है? वह है शनिदेव के पास, ये चीज आप समझें। फिर हम बात करते हैं आपके घर के रक्षक। आपके घर के रक्षक कौन हैं? आपके मित्र हैं, पूर्वज हैं। दूसरा आपके कुलदेवी या देवता है, तभी तो उन्हें कुलदेवी या देवता कहा जा रहा है, क्योंकि वह आपके कुल के पालनहार हैं, तारणहार हैं। आपके साथ अन्याय तभी होगा जब कुल देवता का हाथ आपके ऊपर होगा, कुल देवी का हाथ आपके ऊपर होगा। नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा तभी होगी जब आपके पिक्चर पूर्वज खुश तो होंगे ही, ऊर्जावान भी होंगे। शास्त्रों का यह विधान है। अब आप बेशक चाहे माने या ना माने, नकार दें, सच्चाई को कोई दिक्कत नहीं है। जीवन भर कष्ट सहने होंगे, जीवन भर पीड़ा सहनी होंगे, और अंत में आप घूम फिर कर वहीं जाना है कि कोई आपको बताएगा कुछ उपाय करने के लिए, जिससे फिर आपके खुश होंगे, वह जवान होंगे और जीवन से समस्याएं कटने लगेंगे। या दोस्तों, हम आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं, आप ध्यान से सुनना कि एक हमारे जानने वाले हैं, कई लोग हमारे परिचित में ऐसे हैं जो बहुत अधिक प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, सफलताएं किसी को मिलती किसी को नहीं मिलती है। तो आप छोटी सी घटना कि उनका व्यापार जो था, उन्हें थोड़ा थोड़ा लाभ प्राप्त हो रहा था, टेंशन में रहे थे कि क्यों मेहनत के बाद भी सही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो उड़ जाए कैसे बदलती है और चमक कैसे होती है, इस बात का प्रमाण है। आप ध्यान से सुनना दोस्तों, घटना बिल्कुल वास्तविक है, सच है। तो उन्हें किसी ने यह बता दिया कि आप एक कोई भी छोटा मोटा अपने घर में हवन कर लीजिए, किसी भी प्रकार का हवन कर लीजिए, इससे होगा यह कि आपके घर में शुद्धता आ जाएगी। अब हवन करने के लिए उन्होंने सोचा कि कमल गट्टे ले लेते हैं 108 संख्या को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक हाथ से तो आहुति देंगे तो दूसरे हाथ से कमल गट्टे से गिनती पूरी करेंगे। तो कमल गट्टे 108 उन्होंने ले ली है। जी हाँ दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनना, चमत्कार होता है। रातों रात कोई माने या ना माने, तो वे कमला गट्टे लेकर आते हैं दुकान से, और उन्होंने कमल गट्टा को शुद्धता के साथ अपने पूजा घर में स्थापित कर दिया। इसके बाद दूसरे ही दिन से उनकी बिक्री बहुत अधिक बढ़ गई। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लगातार उन्होंने सोचा कि शायद आज बढ़ी है, कल फिर से कम होगी, लेकिन दूसरे दिन भी वैसी ही, तीसरे दिन भी वैसी ही। 4 दिन गुजरने के बाद फिर उनके दिमाग में विचार आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया, काम तो वही सब कर रही हैं, लेकिन बिक्री इतनी अच्छी कैसे हो गई, फायदा इतना अधिक कैसे होने लगा। तो विचार करते करते उनके दिमाग में यह आया कि शायद कमल गट्टे की यही एक अलग कार्य था जो उन्होंने किया था, बाकी तो सब जैसे अक्की जैसे ही चल रहे थे। तो कमल गट्टे 108 आकर उन्होंने बस अपने पूजा घर में रख लिए, और देखिए माता लक्ष्मी की कृपा की, ना तो उन्होंने कोई हवन किया और ना ही कोई उपाय किया, कुछ भी नहीं किया, केवल कमल गट्टे लाकर इस विचार से कि हवन करेंगे तो इनसे गिनती पूरी करेंगे, बस इस विचार से लाकर रख लिए, और हवन किया भी नहीं, और उनकी व्यापार में बिक्री काफी अधिक बढ़ गई, आने की उम्मीद से ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों, हम ये नहीं कहेंगे कि कितनी बढ़ी या नहीं बढ़ी, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा महसूस होने लगा। कहने का मतलब यह है कि माता लक्ष्मी स्वयं उनके घर में प्रवेश कर गई। अब इतने छोटे से उपाय से उन्हें इतना लाभ हो गया। दोस्तों, सब कोई आकर यहां हमसे कहे कि उपाय काम नहीं करते हैं, तो हमें तो इन बातों का विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, हमने लोगों का जीवन अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है, लाखों के कर्जे रुकता होते हुए अपनी आंखों से देखे हैं, जबकि उनकी कमाई के कोई विशेष साधन भी नहीं थे। बस उन्होंने कुछ उपाय करें तो बस दोस्तों को पाए की स्थिति को आप जानिए, मेहनत करिए,
आप कुछ सही फल प्राप्त होंगे। तो अब 3 जगह आपको विशेष कार्य करनी है दोस्तों, आप ध्यान से समझना। पहला, शनिदेव। हर इंसान जो इस धरती पर है, हर इंसान के नसीब का, भाग्य का सही लेखा जोखा शनिदेव के पास है। अब कोई चाहे कुछ भी कहे, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल कैसा और कितना प्राप्त होगा। किसी की राशि में अधिक और किसी की राशि में कम, लेकिन शनिदेव का प्रभाव तो होता ही है। तो दोस्तों, आप जब तक शनिदेव को प्रसन्न नहीं करेंगे, आप ही कर्मों का सही फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और बहुत छोटा सा उपाय है दोस्तों, कुछ बहुत बड़ा मेहनत भरा उपाय नहीं है। आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल एक दीपक जलाना है, बस इतना सा कर लीजिए। शनिवार के शनिवार इस उपाय को करिए। दूसरा कि आपके मित्र पूर्वज ऊर्जावान बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। अब आपने श्राद्ध पक्ष में 15 दिन का जो श्राद्ध पक्ष है उसमें श्राद्ध कर्म करके अपने पितृ पूर्वजों को भोजन तो दे दिया, लेकिन वर्ष भर का क्या, पूरे वर्ष भर क्या पूछने से कर्मकांड से हमारे पुत्र पूर्वज ऊर्जावान रहेंगे? जी नहीं दोस्तों, हमें रोज नित्य अपने पुत्र पूर्वजों को ऊर्जावान बनाने के लिए मेहनत कर होगी, कार्य करनी होगी। तो मेहनत कुछ खास नहीं है, बस सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूलें। सूर्योदय से पहले जागे और सूर्य को अर्घ दें, और सूर्य को जो अब आप दे रहे हैं उस जल में आप काले तिल अवश्य मिला लें। इससे आपके पुत्र ऊर्जावान होते हैं। और शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में एक गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। यह दीपक आपके पितृ पूर्वजों को ऊर्जा बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा। आपके घर की हर एक नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। तीसरा काम जो आपको करना है वह है कि आप अपने घर की दहलीज पर, यानी मुख्य दरवाजे जो है उसकी दहलीज पर बीचों बीच एक दीपक जलाएं। रोज जलाएं, दीप जलाएं। ये दोस्तों बहुत मेहनत का कार्य नहीं है। शुद्धता देखेंगे आप कितनी आएगी आपके घर में, सकारात्मकता कितनी आएगी। ये जो स्थान है, यानी आपके घर का मुख्य दरवाजे की जो दहलीज है, यह स्थान आपकी कुलदेवी अधीरता का होता है। ये दोस्त तो समझो आपके मुख्य दरवाजे पर ही कुलदेवी या देवता बैठे हुए हैं, लेकिन क्या कभी आपने उनका आदर किया, सम्मान किया? अब आपको नहीं पता कि कौन है आपकी कुलदेवी देवता, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। बस आप एक दीपक वहां जला देना है। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर रखना है। दीपक आप जलाइए और आप देखिए कि आपके घर में कैसे कैसे चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। कहां कहां से आपको फायदा होगा, कैसे कैसे आपके घर में धन लक्ष्मी का वास हो जाएगा। अब माता लक्ष्मी के लिए हम तो यही कहेंगे कि विशेष विधि विधान हम अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि धान का कटोरा, धन की पोटली अपनी जेब में रखने के लिए अपने जो धन का स्थान है आपके घर में तिजोरी बगैर, अलमारी बगैर, उसके लिए तैयार करिए। और चमत्कार देखिए दोस्तों, यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे कहने से 7 कमल गट्टे लाकर अपने घर के पूजा घर में रख लीजिए।